Standard 7. Today I am going to deliver a short speech about Republic Day in Hindi. सागर जिसके पाँव पखारे, सागर जिसके पाँव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका भारत का, खुशियों का दिन आज है। भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान, गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर हम करते हैं तुझे प्रणाम। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी टीचर्सगण, मेरे भाइयों और बहनों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी देशभक्तों को मैं सोमनाथ दत्ता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं अपने देश भारत के बारे में 2 शब्द कहने जा रहा हूँ। प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी सराहों में भी तपस्वियों की तरह तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुद्र पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हित उपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान कर दिया। मेरा भारत कर्मण्य वाधिका रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपूत एक सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्रियों को उनके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तिष्क पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींचा, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका जला दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका झुका और ना कभी डरा। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। अब मैं कुछ शब्द हमारे देश के 20 जवानों के लिए कहना चाहूंगा। जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, ना जाने तेरी माँ किस तरह सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ, ना जाने तेरी माँ किस तरह सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। साइंस कहता है दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 डिग्री में तिरंगे के तार कस रहे हैं? तो फिर ये लोग कौन हैं जो बाड़मेरी के रेगिस्तान में 52 डिग्री में सीना तान के बंदूक लेकर खड़े हैं? ऐसी जावाजी हाड़ मांस के पुतलों में कहा, इसके लिए तो कोई यक्ष या देवदूत चाहिए। फौजी ईश्वर के भेजे हुए देवदूत है। क्या कोई और सबूत चाहिए? क्या कोई और सबूत चाहिए? थैंक यू। एक बार सभी जोर से कहिए, भारत माता की।